हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को भूलते नहीं हैं। अब बच्चों की भी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, एक नई लाइफ। आप भी अपना याद कीजिए, अगर बच्चे कहीं जाते हैं पढ़ने या फिर शादी हो जाती है तो याद करके सोचिए कि हम नए थे तो कितना अपने माँ बाप को याद करते थे, या कैसे टाइम कहाँ मिलता था। तो इसलिए बच्चों पे दोष न डाला कीजिए कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता या हमें याद नहीं करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में और नई चीज़ें कीजिए, नया दोस्त बनाइए या बाहर निकलिए घर से। नहीं दोस्त बना सकते तो बाहर निकलिए, थोड़ी देर बाहर जाके बैठिए। कहीं नहीं जाइए तो घर के बाहर कुर्सी है तो कुर्सी पे, या कोई चबूतरा है, या कहीं मंदिर में जाइए, कहीं भी किसी दुकान के पास जाके बैठिए। बैठना, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। किसी को घर से ना बुलाइए, कुछ न कीजिए तो अपने घर के सामने थोड़ी देर घूमते रहिए। गर्मी है तो शाम में, सर्दी है तो दोपहर में, दिन में, कभी भी घूम सकते हैं। बिस्तर पे ना रहिए, ये नहीं कि खाने के बाद बिस्तर में घुस जाए, ऐसा नहीं करना है। बाहर निकलना है, टहलना है, सुबह शाम। अगर दोनों टाइम नियम बना लें तो दोनों टाइम टहलिए। काम ज़्यादा है, अगर मान लीजिए औरतों को ज़्यादा काम रहता है और आदमी लोग रिटायरमेंट के बाद खाली हो जाते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो दोनों एक साथ निकलिए, घूमिए बाहर और बातें कीजिए। बाहर घूमने में ज़रूर कोई न कोई मिल जाता है और बात हो जाती है तो मन एकदम हल्का हो जाता है। ऐसे अंदर आने पे बिस्तर पे आदमी पड़ा रहता है और बस बच्चों को याद करता है और दोष देता रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितना आदमी सोचेगा और बिस्तर पे रहेगा, या तो सोएगा और नहीं तो फिर डिप्रेशन में जाएगा। अगर सोएगा तो फिर खून का बहाव सही नहीं होता है और फिर और थकान और नींद आने लगती है। फिर मोशन भी सही नहीं रहता है, तो मोशन जब सही नहीं रहेगा तो फिर पेट भी साफ़ नहीं होगा तो और बीमारियां बढ़ेगी, गैस बनेगी और थकान आएगी। हमेशा आँख बंद होती रहती है, थकान थकान जैसे लगती रहती है। इसलिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी मतलब सास बन गई हो या बहू हो या बेटी हो, तो कभी भी अपने से छोटों को